नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बड़े सपने देखने और उसे मुकम्मल करने की कोशिश करने वाली इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का जीवन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। भले ही संजय गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वो हमेशा इस पद की लालसा रखते थे। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस परिवार हमेशा भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने देश का राष्ट्र प्रमुख बनने की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भले ही प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन भारतीय राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने साल 1973 से लेकर साल 1977 के बीच अप्रत्यक्ष तौर पर देश का कार्यभार संभाला है। दरअसल राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि इस दौर में राजीव गांधी ने भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए विवश कर दिया था। साल 1970 के दशक में वो भारतीय युवा कांग्रेस के नेता बने। इसके बाद साल 1980 तक उन्होंने देश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ दी। संजय गांधी को इंदिरा गांधी के उत्तराधिकार के तौर पर भी देखा जाता है। माना जाता है कि जब 25 जून को आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा हुई तो उसके बाद लगभग 2.5 साल तक संजय गांधी ने ही देश की बागडोर को अपने हाथों में संभाल रखा था। साल 1976 के सितंबर महीने में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी देश के बुजुर्गों को याद है। दरअसल उन्होंने देश में पुरुष नसबंदी का करवाने का फैसला लिया। इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा थी कि देश की आबादी को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन देश भर में कई लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि एक साल में 60 लाख से ज़्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई। बताया जाता है कि 16 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्गों की नसबंदी करा दी गई। अगर देश में नसबंदी जैसी दमनकारी फैसले के लिए संजय गांधी को जिम्मेदार माना जाता है तो भारत में मारुति 800 को भारत में लाने का श्रेय भी उन्हीं को दी जाती है। संजय गांधी का सपना था कि भारत में पीपल्स कार यानी आम लोगों के पास कार हो। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के गुलाबी बाग में एक वर्कशॉप भी तैयार करवाया। 4 जून 1971 को मारुति मोटर्स लिमिटेड नामक एक कंपनी का गठन किया गया और इस कंपनी के पहले एमडी संजय गांधी खुद थे। 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में जन्मे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे ने अपनी 33 साल की छोटी सी जिंदगी भी भरपूर जी। बचपन में देहरादून के दून स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया। इसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। वहां पर इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल पर दाखिला करवाया गया। उन्होंने केरवे में रोल्स रॉयस के साथ इंटर्नशिप किया और इंग्लैंड से वो भारत लौट गए। हालांकि लंदन में रहते हुए संजय गांधी की जिंदगी में 2 लड़कियां आ चुकी थी। सबसे पहले उनकी जिंदगी में एक मुस्लिम लड़की ने दस्तक दी, लेकिन दोनों के बीच के रिश्तों में जल्द ही दरार आ गई। इसके बाद उन्हें एक जर्मन लड़की से मोहब्बत हो गई। सेबिन वॉन नामक वो लड़की थी जिसने राजीव गांधी की मुलाकात सोनिया गांधी से करवाई थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे, लेकिन किसी अनबन की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। सेबिन के साथ दूरियां बढ़ने की सबसे बड़ी वजह थी वो अपनी प्रेमिका से ज़्यादा समय यानी भारत में मारुति कंपनी को स्थापित करने के लिए ज़्यादा समय दे रहे थे। इन दोनों लड़कियों के संजय गांधी की ज़िंदगी से जाने के बाद मेनका गांधी का आगमन होता है। इन दोनों के प्रेम कहानी की शुरुआत 14 सितंबर 1973 को होती है। संजय गांधी अपने दोस्त की शादी की पार्टी में गए थे। इसी दिन संजय गांधी का जन्म भी था। इस पार्टी में संजय गांधी की मुलाकात मेनका गांधी से होती है। मेनका गांधी की बात करें तो उनके पिता तरुलोचन सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल थे। वहीं जब उनकी संजय से मुलाकात हुई तो वो महज 17 साल की थी। वहीं संजय उनसे 10 साल बड़े थे। पहली मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। दोनों ने आखिरकार 23 सितंबर 1974 को शादी रचाई। यह शादी संजय गांधी के पुराने दोस्त मोहम्मद यूनुस के घर में हुआ। इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को 21 बेहतरीन साड़ियाँ दी। इनमें से एक वो भी साड़ी थी जो जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बुनी थी। आपातकाल यानी इमरजेंसी समाप्त होने के बाद
संजय गांधी मार्च 1977 में अपने पहले चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनके अपने ही निर्वाचन क्षेत्र यानी अमेठी में करारी हार का सामना करना पड़ा। हार की सबसे बड़ी वजह आपातकाल यानी इमरजेंसी थी, जिससे लोग कांग्रेस से खफा हो गए थे। हालांकि संजय गांधी ने जनवरी 1980 में हुए आम चुनाव में अमेठी से जीत हासिल की। शादी के तकरीबन 6 साल के बाद संजय गांधी की एक विमान हादसे में मौत हो गई। 23 जून 1980 की सुबह दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना ने हवा में जब विमान कलाबाजियां दिखा रही थी कि तभी विमान का पिछला इंजन ने काम करना बंद कर दिया। विमान सीधे अशोक होटल के पीछे की खाली जमीन पर जाकर टकरा गया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। ये थी दोस्तों संजय गांधी की कुछ अनसुनी कहानियां। किस प्रकार इमरजेंसी आया, किस प्रकार नसबंदी को लागू किया गया और किस प्रकार मारुति 800 भारत में लॉन्च हुई। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।